रशियन आर्मी ने अपने ही राष्ट्रपति को बंदी बना लिया है और अमेरिका आर्मी के सोल्जर रशियन राष्ट्रपति को बचाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है। स्टोरी पॉइंट प्रेजेंटिंग हंटर किलर। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं रशियन सबमरीन कोनांग समुद्र में घूम रही होती है, तभी उसका पीछा अमेरिकन सबमरीन टेम्पा बे कर रही होती है। फिर अचानक कोनांग सबमरीन में धमाका होता है और कोई टॉर्पीडो से टेम्पा बे सबमरीन पर भी हमला कर देता है। फिर अमेरिका के नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर में दिखाते हैं, जहां एडमिरल जॉन फिस्क को पता चलता है कि टेम्पा बे सबमरीन का 2 घंटे से कोई अता पता नहीं है, जो बहुत दिनों से रशियन सबमरीन का पीछा कर रही थी। अब फिस्क ये सारी बात एडमिरल चार्ल्स को बताता है और साथ में बोलता है, मैंने टेम्पा बे को ढूंढने के लिए आर्कनेस सबमरीन को भेज रहा हूँ और इसका कैप्टन जो ग्लास होगा। अब कैप्टन जो ग्लास को दिखाते हैं जो स्कॉटलैंड में होता है और उनको लेने एक हेलीकॉप्टर आता है। उसके बाद आर्कनेस सबमरीन दिखाते हैं जिसकी जाने की तैयारी हो रही होती है और कैप्टन जो अपने टीम मेंबर को बताता है उनका क्या मिशन है और वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जैन को दिखाते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से होती है। वो फिक्स से बोलती है, मुझे 1 घंटे में राष्ट्रपति को ब्रीफ देनी है, पर तुम्हारे नेवी ऑफिसर कोई भी बात करने को राजी नहीं है। फिर फिस्क जैन को बातें बताता है। फिर जैन बताती है कि रशियन राष्ट्रपति की मीटिंग रशियन डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरोव के साथ है और फिर वो बोलती है कि वो एनएसए से एक ऑपरेशन पास करवाना चाह रही है, पर एनएसए इसको टाल रहा था। अब अचानक ये सब क्या हो रहा है। अगर ये किसी तरह का हमला है तो पता करना होगा कि रशियन राष्ट्रपति पॉलियर्नी बेस पे क्या कर रहा है। जैन फिस्क को एक टीम रसिया भेजने को बोलती है। अब उधर अमेरिकन नेवी सील की टीम को एक अनऑफिशियल मिशन मिलता है जिसमें उनको रशियन राष्ट्रपति और यूरोप पर नजर रखनी होती है। फिर इस टीम का लीडर बोलता है, अगर मिशन के दौरान इन सबको कुछ हो जाता है तो अमेरिका इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। उधर आर्कनेस सबमरीन रसिया के लिए निकल जाती है समुद्र के रास्ते से। फिर कैप्टन जो बोलता है कि हमसे भी पहले इस जगह पे कोई आया होगा। फिर वो समुद्र को स्कैन करने को बोलता है। जब समुद्र स्कैन करते हैं तो उनको टेम्पा बे सबमरीन दिखाई देती है जो समुद्र के अंदर डूबी होती है, और जब आगे स्कैन करते हो तो पता चलता है कि टेम्पा बे सबमरीन के ऊपर टॉर्पीडो से किसी ने अटैक किया था। आगे जाके इनको किसी दूसरे रशियन सबमरीन के सिग्नल की आवाज आती है जो ठीक इनके ऊपर होती है। उस सबमरीन ने इनको डिटेक्ट कर लिया होता है। फिर वो सबमरीन दिखाते हैं जो ठीक इनके ऊपर होती है। वो सबमरीन आइस के बीच में छुपी होती है। इसका कैप्टन 2 टॉर्पीडो आर्कनेस सबमरीन पे हमला करता है। आर्कनेस इन दोनों टॉर्पीडो से मिसगाइड कर देता है। फिर कैप्टन जो भी उस सबमरीन पे हमला करता है और फिर उस सबमरीन पे टॉर्पीडो जाके लग जाता है और उसमें धमाका हो जाता है। पर अभी भी 2 टॉर्पीडो आर्कनेस सबमरीन का पीछा कर रहे होते हैं जो सबमरीन ने पहले भेजी थी। पर इस बार भी कैप्टन जो उन दोनों टॉर्पीडो को मिसगाइड कर देता है और वो दोनों टॉर्पीडो जाके टेम्पा बे सबमरीन पर लग जाती है। उधर रशियन राष्ट्रपति और ड्यूरोव को पता चलता है उनके सबमरीन पे अमेरिकन सबमरीन ने हमला कर दिया है जो समुद्र में डूब गई है। इस पर रशियन राष्ट्रपति बोलता है वो अमेरिकन राष्ट्रपति से बात करना चाहता है, पर ड्यूरोव ये सब नहीं चाहता, वो अमेरिका से जंग चाहता है। उधर फिस्क के पास आर्कनेस सबमरीन से मैसेज आता है और फिस्क इस बात का एडमिरल चार्ल्स को बताता है कि समुद्र के नीचे जंग छिड़ गई है और 3 सबमरीन डूब गई है, 2 रशियन और 1 अमेरिकन। और एडमिरल चार्ल्स फिस्क को बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि तुमको कुछ बताने की जरूरत है और तुमको पता है अब क्या करना है। उधर नेवी सील के 4 लोग पॉलियर्नी बेस पहुंच जाते हैं। उधर आगे कैप्टन जो समुद्र के नीचे फिर से स्कैन कर रहे होते हैं और आगे उन्हें रशियन कोनांग सबमरीन दिखाई देती है जो इस कहानी की शुरुआत में जिसमें धमाका होता है। आगे कैप्टन जो बताता है कि टेम्पा बे ने किसी भी सबमरीन पे हमला नहीं किया था और साथ में ये भी बोलता है कि कोनांग सबमरीन में धमाका अंदर से हुआ है। अब कैप्टन जो बोलता है कोनांग सबमरीन में लोग अभी भी जिंदा होंगे, उनकी मदद कर सकते हैं, पर उनका एक टीम मेंबर एक्सो ऐसा करने से मना करता है, पर कैप्टन जो किसी की बात नहीं सुनता है। फिर दिखाते कोनांग सबमरीन में 3 लोग जिंदा निकलते हैं और तीनों में से एक कोनांग सबमरीन का कैप्टन सरगाई एंड्रोपोवा होता है। उधर नेवी सील की टीम पॉलियर्नी बेस से कमांड सेंटर पर नजर रख रही होती है। उनको पता चलता है डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरोव ने रशियन राष्ट्रपति को बंदी बना लिया है। ये बात फिक्स एडमिरल चार्ल्स और जैन को पता चलती है क्योंकि ड्यूरोव नहीं चाहता कि वो अमेरिका से समझौता करे, बल्कि ड्यूरोव अमेरिका से जंग चाहता है। अब ये सारी बात अमेरिकन राष्ट्रपति को पता चलती है और ये फैसला होता है कि वो रशियन राष्ट्रपति को बचाने जाएंगे। फिर फिक्स नेवी सील टीम को एक नया मिशन देता है। उनको अब रशियन राष्ट्रपति को बचाकर अमेरिका लेके आना है, पर इस ऑपरेशन पे एडमिरल चार्ल्स खुश नहीं होते हैं। वो बोलते हैं अगर ये मिशन नाकामयाब हुआ तो हमारी बहुत बदनामी होगी, पर इसके उल्टा फिस्क और जैन चाहते हैं कि जंग ना हो। उधर कैप्टन जो
को भी ये ऑपरेशन मिलता है कि 5 लोगों को लेकर पानी के रास्ते अमेरिका आना है। 4 नेवी सील के सोल्जर और 1 रशियन राष्ट्रपति है। आर्केड सबमरीन अब पॉलीकनी बेस के लिए निकल पड़ता है, पर जिस रास्ते से इनको जाना होता है वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इस पर कैप्टन जो बोलता है कि हमें लोकल नेविगेटर की जरूरत है, और जो कैप्टन सर्गेई एंड्रोपोवा के पास जाता है और उनको बताता है कि उनके सबमरीन पे इन्होंने हमला नहीं किया था, बल्कि अंदर से किसी ने सबमरीन में धमाका किया है। और आगे बोलता है कि वो पोलियर्नी बेस जा रहे हैं रशियन राष्ट्रपति को बचाने के लिए, इसके लिए उनकी मदद की जरूरत है। उधर ड्यूरोप को पता चलता है कि पोलियर्नी बेस पे कुछ हलचल हो रही है, तो ड्यूरोप वहाँ अपनी एक टीम भेजता है, पर उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अब आर्कनेस सबमरीन पोलियर्नी बेस की तरफ जा रही होती है, तभी कैप्टन सर्गेई एंड्रोपोवा उनकी मदद करने आते हैं, पर एक्सो कैप्टन से ये सब करने को मना करता है और बोलता है कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमको फंसा सकता है। इस पर कैप्टन जो बोलता है उनको समुद्र के अंदर ऐसे रास्ते से जाने का ऑर्डर मिला है जहां आज तक कोई भी अमेरिकन सबमरीन नहीं गई है, और कैप्टन सर्गेई एंड्रोपोवा एक सेलर है और वो इस समुद्र के रास्ते को अच्छे से जानते हैं। अब कैप्टन सर्गेई एंड्रोपोवा उनकी मदद करता है और सबमरीन पॉलीकनी बेस पहुंच जाती है। अब नेवी सील सोल्जर पानी के रास्ते रशियन राष्ट्रपति को बचाकर पॉलीकनी बेस लेकर आ जाते हैं, जहां पर अमेरिकन सबमरीन उनका वेट कर रही होती है। जब टीम पॉलीकनी पहुंचती है तो रशियन सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें रशियन राष्ट्रपति घायल हो जाता है और फिर नेवी सील का लीडर राष्ट्रपति को सबमरीन तक पहुंचा देता है। उधर यूरोप को पता चलता है कि रशियन राष्ट्रपति बच गया है और वो अमेरिकन सबमरीन के अंदर है। फिर यूरोप अमेरिकन सबमरीन पर हमला करने के लिए अपना वॉरशिप को भेजता है, और सबमरीन में सर्गेई एंड्रोपोवा बोलता है ये वॉरशिप एक डिस्ट्रॉयर है और इस शिप पर उसके ट्रेन के हुए जवान हैं जो निशाना कभी नहीं चूकते हैं, और वॉरशिप सबमरीन पर हमला करता है जिससे सबमरीन डैमेज हो जाती है। अब कैप्टन जो सबमरीन को समुद्र के अंदर जाने के लिए बोलता है और साथ में सर्गेई एंड्रोपोवा से अपनी टीम से बात करने के लिए बोलता है जो वॉरशिप पे होते हैं। फिर सर्गेई एंड्रोपोवा अपनी टीम से बात करता है और बात बन जाती है। फिर सबमरीन समुद्र के ऊपर आ जाती है और वॉरशिप का कैप्टन हमला करने से बोलता है, पर कोई भी जवान तैयार नहीं होता है। फिर रशियन राष्ट्रपति वॉरशिप के कैप्टन से बात करता है, बोलता है कि सबमरीन पर कोई हमला नहीं करेगा। फिर वॉरशिप का कैप्टन ड्यूरोप से बोलता है हम सबमरीन पर हमला नहीं करेंगे। इस पर ड्यूरोप अपने सोल्जर को बोलते हैं कि मिसाइल तैयार करो, और वो सबमरीन पे अटैक कर देता है, और कैप्टन जो अटैक नहीं करता है। इस पर रशियन राष्ट्रपति बोलता है कि ड्यूरोप हमला जरूर करेगा। फिर जो बोलता है कि हम उसके टारगेट नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति आप उसके टारगेट हो। और फिर सबमरीन की तरफ मिसाइल आ रही होती है, पर कैप्टन जो कोई ऑर्डर नहीं देता है। जैसे ही मिसाइल पास आती है वॉरशिप उस सबमरीन को बचा लेती है, और फिर वॉरशिप 2 मिसाइल लॉन्च करती है पॉलियर्नी कमांड सेंटर की ओर, और उसके साथ ही पॉलियर्नी कमांड सेंटर की बिल्डिंग में धमाका होता है, और फिर ये लड़ाई खत्म हो जाती है। और रशियन राष्ट्रपति और सर्गेई एंड्रोपोवा दोनों कैप्टन जो को धन्यवाद देते हैं, और सर्गेई एंड्रोपोवा बोलते हैं जो तुमने आज किया है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, और फिर कैप्टन जो अपनी सबमरीन लेकर निकल जाता है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग 6.6 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।